अपने कंप्यूटर को एक बिजी ऑफिस की तरह समझो। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिमाग होता है जो फैसले लेता है और काम करता है। लेकिन किसी भी ऑफिस की तरह इसे भी काम करने के लिए जानकारी चाहिए होती है। यही स्टोरेज काम आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी फाइलिंग कैबिनेट की तरह होते हैं जो आपकी सभी फाइल्स, प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम खोलने के लिए आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो सीपीयू स्टोरेज ड्राइव को रिक्वेस्ट भेजता है। ड्राइव जरूरी डेटा ढूंढता है और उसे आरएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में भेजता है। सीपीयू के डेस्क की तरह होता है जो उस जानकारी को होल्ड करके रखता है जिस पर सीपीयू एक्टिवली काम कर रहा होता है। सीपीयू आरएम से डेटा को बिजली की गति से प्रोसेस करता है, निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है और कैलकुलेशन करता है। इन ऑपरेशंस के रिजल्ट फिर आरएम को वापस भेज दिए जाते हैं जो डिस्प्ले को अपडेट कर सकता है, फाइल्स में बदलाव सेव कर सकता है या सिस्टम के दूसरे हिस्सों में जानकारी भेज सकता है। यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। सीपीयू अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। हालांकि स्टोरेज ड्राइव तुलनात्मक रूप से धीमे होते हैं। सीपीयू को चीते के रूप में कल्पना कीजिए, जबकि एचडीडी एक कछुआ है। गति का यह अंतर बाधा पैदा करता है। अगर सीपीयू को स्टोरेज से डेटा प्राप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ता तो यह जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। यहां आरएम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीपीयू की गति और स्टोरेज की सीमाओं के बीच की खाई को पाटता है। आरएम स्टोरेज ड्राइव की तुलना में बहुत तेज होता है, जिससे सीपीयू डेटा को जल्दी एक्सेस कर पाता है। आरएम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में सबसे आम डीआरएम या डायनामिक आरएम है। डीआरएम को शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में सोचें। हालांकि डीआरएम भी सीपीयू जितना तेज नहीं होता है। इसे दूर करने के लिए कंप्यूटर एक विशेष प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं जिसे कैशे कहा जाता है। कैशे आरएम से भी तेज होता है और सीधे सीपीयू चिप पर स्थित होता है। यह बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को स्टोर करता है, जिससे सीपीयू इसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। कैशे मेमोरी में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का रैम या स्टैटिक आरएम है। एसरैम रैम से ज्यादा महंगा होता है, लेकिन काफी तेज होता है। कैशे को सीपीयू के पर्सनल नोटपैड के रूप में सोचें। जब सीपीयू को डेटा के एक भाग की आवश्यकता होती है तो वह पहले कैशे चेक करता है। यदि डेटा वहां है तो यह कैशे हिट है और सीपीयू इसे तुरंत एक्सेस कर सकता है। यदि डेटा कैशे में नहीं है तो यह कैशे मिस है। इसके बाद सीपीयू को आरएम से डेटा लाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है। हालांकि कैशे को यह अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया है कि सीपीयू को आगे किस डेटा की आवश्यकता होगी, कैशे मिस को कम करके और प्रोसेसिंग को तेज करके। स्टोरेज, आरएम और कैशे के बीच की परस्पर क्रिया एक सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफ किया गया नृत्य है। डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में स्टोर होता है, चाहे वह एचडीडी हो या एसएसडी। जब आवश्यकता होती है तो इसे सीपीयू द्वारा तेजी से एक्सेस के लिए आरएम में ले जाया जाता है। सीपीयू पर स्थित कैशे बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को बिजली की तेज गति से पुनर्प्राप्ति के लिए स्टोर करता है। यह जटिल प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सीपीयू के पास हमेशा उस जानकारी तक पहुंच हो जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जिससे प्रोसेसिंग गति और समग्र सिस्टम प्रदर्शन अधिकतम हो जाता है। यह समझकर कि ये कंपोनेंट्स एक साथ कैसे काम करते हैं, हम आधुनिक कंप्यूटिंग की जटिलता और दक्षता को गहरी प्रशंसा करते हैं।